हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और दोस्तों आज हम लोग उसका प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना होगा, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपके एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख के आए तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने बचपन में दो चीज जरूर पढ़े होंगे, एक एचसीएफ और दूसरा एलसीएम। आपने छोटे क्लास में एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना सीखे होंगे, बट आपको यहाँ पर जो एचसीएफ ज्ञात करना है ना, ये दो संख्याओं का, किसका प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसके लिए मैंने दोस्तों आप लोग ऑलरेडी वीडियो बना करके रख दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लेना। वहां पर मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में यानी कि एल्गोरिथम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से देखे, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बारे में मैंने टोटल बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना आप लोग को बता दिए। यहाँ पर किसका निकालना है? एचसीएफ 135 और 225 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हम लोग 1 को कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 135। ठीक है, और 135 और क्या है? 225। ठीक है, तो इसका हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा हल। ठीक है, क्या लिखना होगा? हल। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लिख देना। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये हल लेके यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये दो नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ पर 135 बड़ा है, यहाँ पर 225 बड़ा है, तो कौन है? 225 बड़ा है। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, जाके एक बार जरूर देख लो, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये सब सारे चीजें जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 225 क्या है? 135 से बड़ा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कि 225, क्या लिखना है? 225 और 135 का एचसीएफ क्या निकालना है हम लोग को? एचसीएफ। ठीक है, किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है? एल्गोरिथम द्वारा ऐसा हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर? कि 225 और 135 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। इतना चीज हम लोग हर क्वेश्चन में करेंगे जब भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है चरण 1 स्टेप वाइज। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेप वाइज लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, और ये जो है आपका लिखने का सही तरीका हुआ। और दोस्तों आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए भागा बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आपको भाग देने जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर 225। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सबसे छोटा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 225 और 135 इतना हमने लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है? ये दो नंबर को आप लोग क्या करना है? डिवाइड देना है। ठीक है, तो किसको देंगे हम लोग? 225 को डिवाइड देंगे। ठीक है, 135 से, तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक बार में लेंगे। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? 135, 5 में से 5 किया 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9। ठीक है, इतना बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? अब पॉइंट वगैरह देके हम लोग को यहाँ पर नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है? अब आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन जो था उसका फॉर्मूला क्या था। हम लोग को फॉर्मूला मिला था कि a = bq + r। ठीक है, a = bq + r का हम लोग को फॉर्मूला मिला था। अब आपको पता होगा कि a का मतलब होता है भाज्य, क्या होता है? a का मतलब भाज्य होता है, और b का मतलब क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और यहाँ पर q का मतलब भागफल होता है। ठीक है, q का मतलब भागफल होता है, और r का मतलब क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हम लोग को भाज्य, ये है भाजक, और ये है भागफल। ठीक है, और ये है दोस्तों हम लोग को शेषफल। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग को बैठाना है a = bq + r। a इसका वैल्यू है, ठीक है, और b का वैल्यू ये है, q का वैल्यू ये है, और r का वैल्यू ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग क्या करना है? हम लोग तो यहाँ पर b का वैल्यू बैठा दिया। अब q का वैल्यू क्या है? 1 है, तो q का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, प्लस का प्लस देंगे, और r का वैल्यू क्या है? 90, तो 90 हम लोग इतना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्म आपका आ जाएगा। अब आपको मैं ट्रिक्स बताता हूं कि आप कभी ना भूले इस चीज को। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद आप लोगों को लिखना है चरण 2। क्या लिखना है? चरण 2 लिखना है। ठीक है, चरण 2।
अब आप लोगों को ट्रिक से समझना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक 10 क्लास का रूम है जहाँ पर एक 10 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक 9 क्लास का बच्चा है जहाँ पर एक 9 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक 8 क्लास है और 8 क्लास का बच्चा उस क्लास में बैठा हुआ है, और बीच वाला जो है क्या है, ये नहीं पता, या फिर ये क्या है, मान लो ये प्रिंसिपल रूम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर कि ये क्लास 10 का स्टूडेंट है, जैसे ही बोर्ड देके निकल जाएगा, ठीक है, क्लास 10 का एग्जाम देगा, तो उस क्लास से निकल जाएगा, उसके जगह कौन आ जाएगा, ये 9 क्लास वाला जगह ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्लास 10 की जगह। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट में जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 135, और जो जब 9 क्लास वाला 10 में जाएगा तब ये 8 क्लास वाला कहाँ आएगा, 9 क्लास की जगह आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 90 को लिख देंगे। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, 135 को हम लोग 90 से भागा देंगे, तो क्या करेंगे, 135 को हम लोग क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे 90 से। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक बार में लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, 5, 0 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, और 9 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हम लोग को 45। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर तोड़ना नहीं है, इसको फिर से वही चीज़ में बैठाना है। हम लोग को क्या फॉर्मूला मिला था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का मतलब भाज्य और बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल। तो हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर भाजक का वैल्यू बैठा दिया है, ये है भाजक, और भागफल कौन है दोस्तों, 1 है, और शेषफल क्या है, 45 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 90 इंटू भागफल का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट में शेषफल है तो उसको हम लोग लिख देंगे 45। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक कि ना यहाँ पर जीरो आ जाए, किसका, इसका और इसका भाग देके जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आप लोगों को क्या करना है, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से चरण 3 लिखेंगे, चरण 3। ठीक है, यानी कि स्टेप 3। अब देखना है आपको दोस्तों, ये 10th दे के पास कर गया, अब ये 9 क्लास में, ये 8 क्लास में, तो जब ये 10 क्लास पास कर जाएगा तो 10 क्लास 9 क्लास का बच्चा कहाँ आएगा, 10 क्लास में आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। ठीक है, और 8 क्लास बच्चा कहाँ आएगा, 9 क्लास की जगह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग करेंगे, इसको हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो 90 से हम किसको भागा देंगे, 45 से। ठीक है, तो ये दो बार में डायरेक्ट चल जाएगा, तो 45 दूनी 90, यहाँ पर जीरो आ गया। तो यहाँ पर ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर बी का वैल्यू ऑलरेडी बैठाया हुआ है, क्यू का वैल्यू क्या है, 2 है, 2, और प्लस का प्लस, और शेषफल क्या आया हम लोग का, 0 आया, तो 0 आ गया। देखिए जब मैंने दोस्तों इसका और इसका भागा दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, पूरा कटकुट हो गया, यानी कि 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ जाएगा आप लोग को स्टॉप हो जाना है और आप लोग को ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग का आंसर क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है आप लोग को अतः, क्या लिखना है, अतः लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है कि 225, ठीक है, 225 और 135 का HCF, 135 का HCF यहाँ तक भी लिख सकते हो, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो 225 और 135 का HCF क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पर जो रहेगा, जहाँ पर जीरो आ जाएगा, वहाँ का जो 9 क्लास वाला बच्चा है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 45 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको देखना है कि जो जहाँ पर जिस लाइन में 0 आ गया उसका जो है, उसका जो भाजक है, जिस लाइन में 0 आ गया उसका जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, HCF होगा, या फिर शेषफल के ऊपर वाला भाग आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका शेषफल का ऊपर वाला भाग क्या है, यहाँ पर 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जिस लाइन में 0 आ जाएगा उसका भाजक क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF 45। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर। बस आपको क्या करना है, इसमें भागा देना आना चाहिए, बस यही है आपका स्टेप। एक बार अच्छे से फिर से देख लो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में बना के आना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका है 196 और 38,220, 196 और 38,220 को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हम लोग के पास, 196, ठीक है, और क्या था 196 और 38,000 क्या था 220, इतना था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को बार बार वही स्टेप चलेगा, हल। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 38,220 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 सबसे बड़ा है, किससे बड़ा है, 196 से बड़ा है। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद आपको फिर से लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, 38,000, ठीक है, 220 और 196 का HCF, 96 का HCF किसका प्रयोग करके हम लोग को निकालना है, तो यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, एल्गोरिथम लिखो चाहे पर में लिखो, एक ही बात है, एल्गोरिथम द्वारा। इतना आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने को कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिख दे। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है वही चरण 1, क्या लिखना है यहाँ पर आपको,
चरण 1 यानी कि स्टेप 1, ठीक है, चरण 1 इतना लिख देना है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है इसको आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 38,220 और 196 को ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों में आपको भाग करना है। तो कैसे भागा करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 38,220 को हम लोग किससे देंगे, भागा 196 से। तो कितने बार में जाएगा, पहले आपको ये 3 डिजिट है तो आपको 3 डिजिट से देखना होगा, ठीक है। तो भागा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में जाएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो एक बार में हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 196। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। और यहाँ पर हाथ में रहा 1 तो 9 और के 10, और 18 में से 10 गया तो क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। हाथ में रहा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर से क्या लेंगे, यहाँ पर ये 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1862 हो गया। तो अब हम लोग को देखना है कितने बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में चल जाएगा, कम हो जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में चल जाएगा, 6 बार में भी चल जाएगा, 7 बार, 8 बार। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 1862 है ना, तो यहाँ पर देखना ये जो है समथिंग है 200 के करीब है। तो 9 दूनी 18, ये ऐसा हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइन से लेके चलते हैं, तो 9 से लेके चलेंगे तो कितना होगा, 6 9 जा क्या होगा, 6 9 जा 9 चौके क्या होगा, 9 चौके 54, यानी कि 9 6 जा 54, 54 का 4 हो गया, ठीक है। हाथ में कितना रहा, 5 रहा, और 9 9 81, और वो 5 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 86, ठीक है, 86 होगा। और हाथ में रहा 8, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 9 के 9, और यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। हाथ में रहा 1 तो 6 के 7, और 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें तो 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या बचा हम लोग के पास 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 बार में नहीं 4 5 बार में लगा के देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 5 चौक 30, ठीक है, 5 चौक 30, हाथ में रहा 3, हाथ में रहा 3, तो 5 9 45, 45 और 3 48 का 8, हाथ में रहा 4, 5 1 5 और 1 4 मतलब 9, इसमें मतलब पूरा पूरी भागा चल गया, ठीक है। पूरा पूरी भागा चल गया तो यहाँ पर क्या हुआ 195, क्या हुआ 195। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये है भाज्य का वैल्यू, ये है भाजक के वैल्यू। अब हम लोग को देखना है भागफल। तो भागफल कौन है, 195 है, और शेषफल क्या है 0 है। तो भागफल हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य का वैल्यू तो यहाँ पर 196 दिया हुआ है, तो भाजक का वैल्यू तो यहाँ पर 196 दिया हुआ है। अब यहाँ पर भागफल का वैल्यू लिखना है, तो भागफल का वैल्यू क्या है 195, ठीक है। 195 और प्लस शेषफल, शेषफल का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। देखिए एक ही लाइन में 0 आ गया, यहाँ पर एक ही लाइन में 0 आ गया। तो जिस लाइन में 0 आएगा वहां पर मैंने आपको बताया कि जो भाजक का वैल्यू होगा क्या होगा, जो भाजक का वैल्यू होगा वही होगा आपका HCF, वही होगा आपका HCF। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, कि अतः, ठीक है, 38,000 क्या लिखना है 38,220, और ठीक है, और 196 का HCF, 96 का HCF क्या लिखना है, HCF क्या होगा, तो क्या होगा 196। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में बना के आना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 867 और 255, ठीक है, 867 और 255, ठीक है। तो यहाँ पर किसका करना है हम लोग का HCF किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255, ठीक है, 255 इसका हम लोग को HCF निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हल। आप लोग को बता दे रहे हैं, बार बार आप लोग को यही स्टेप यूज करना है, यहाँ पर लिखना है यहाँ, और देखना है दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर 255 से 867 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 867 जो है कि है बड़ा है 255 से, इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 867 और, ठीक है, 255 का HCF, ठीक है, इसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम, ठीक है, द्वारा, ऐसा आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा चरण 1, क्या लिखना होगा चरण 1। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोले, आपको यहाँ पर सेम टू सेम बैठाना, जो सबसे बड़ा है तो इसको पहले बैठाना है, और जो सबसे छोटा है उसको बाद में बैठाना है। वही काम इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। तो भागा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 867 को हम लोग क्या देंगे 255 से हम लोग भागा देंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, क्या एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, या फिर 3 बार में जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। तो कितने बार में जा सकता है ये, तो चलिए हम लोग इसको 3 बार में अगर हम लोग ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 बार में अगर ले चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, 3 5 15 का 5, ठीक है, हाथ में रहा 1, फिर से 3 5 15 का 15, हाथ में रहा 1, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है, और हाथ में रहा 1, तो 3 दूने 6 और 1 7, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर 765 आ गया। अगर हम लोग 4 से ले चलते हैं ना, 4 से ले चलते तो हम लोग 1000 क्रॉस कर जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए 3 से ले, 3 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, और 3 5 15 और 1 16, हाथ में रहा 1, ठीक है, और 3 दूने 6 और 1 7, इसको हम लोग घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो कितना होगा 2, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पर
8 में से 7 गया तो 1, तो 102, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है ये है हम लोग का भाज्य, ये है भाजक और भागफल का वैल्यू ये है, शेषफल का वैल्यू ये है। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला a = bq + r, यानी कि भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक यहाँ पर लिखे है और भागफल क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस शेषफल का वैल्यू क्या है 102, ठीक है। इतना हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है कि ये है 10 क्लास का बच्चा, ये है 9 क्लास का बच्चा, ये है 8 क्लास का बच्चा। तो आप जैसे ही मान लो क्लास 10 का बच्चा बोर्ड देख के पास कर जाएगा तो 9 क्लास वाला कहाँ आएगा 10 क्लास की जगह, और 8 क्लास वाला कहाँ आएगा 9 क्लास की जगह। तो फिर से आप लोग को लिखना है यहाँ पर चरण 2, क्या लिखना है चरण 2। यहाँ पर चरण 2 लिखने के बाद 255 को इधर लाना है और 102 को यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर से ये दोनों को भागा देना है, तो 255 को हम लोग भागा देंगे 102 से, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 5, तो 51 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाज्य बराबर क्या लिखे भाजक, भागफल का वैल्यू 2, शेषफल का वैल्यू 51। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल का वैल्यू 2 प्लस शेषफल का वैल्यू 51। इतना लिख दिया। लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, फिर से एक स्टेप लिखना है चरण 3, ठीक है, चरण 3। अब दोस्तों यहाँ पर 102 को आगे लाना है, ठीक है, और जो है बस 51 है, ठीक है, 51 है, इसको यहाँ पर आप लोग को लेकर आना है। अब दोस्तों आप लोग को फिर से ये दोनों को भागा देना है, तो 102 को भागा देंगे हम लोग 51 से, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, तो एक बार में 2 बार में चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 बार में जाएगा तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या निकला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल का वैल्यू क्या है 2 है प्लस शेषफल का वैल्यू 0 है, क्या है शेषफल का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि HCF कौन होता है, जिस लाइन में 0 आ जाता है उसका जो भाजक वाला पार्ट होता है, जो भाजक होता है वही क्या होता है उसका HCF होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अतः, ठीक है, क्या लिखेंगे 867 और ठीक है 255 का HCF क्या होगा यहाँ पर 51 होगा, ठीक है, क्या होगा 51 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बना के आना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व मिल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है उसका दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच।